लेक्चर नंबर 5 में जो हमने पॉइंट्स पढ़े थे ना उनको पढ़ने वाले हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल, है ना। बोर्ड में दो दो नंबर में पूछ सकते हैं कि भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशंस क्या होती है। तो हम पढ़ने वाले हैं, हमारा लेक्चर नंबर 5 है लाइट का, लेक्चर नंबर 5। तो हम एक मिरर बना लेते हैं, कॉनकेव या कॉन्वेक्स। ये हमने कॉनकेव बना लिया। इस लाइन को मैंने कल बताया था, हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस जिस पॉइंट पर कट करती है उसको बोलते हैं हम पोल। तो सबसे पहले हम वो डेफिनेशन पढ़ रहे हैं किसकी, सेंटर ऑफ कर्वेचर की। ये हमारा कौन सा है, हम कॉनकेव में देख रहे हैं। कौन सा है, कॉनकेव। कॉनकेव तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। इट इज द सेंटर ऑफ स्पेरिकल मिरर। मैंने कहा ये मिरर का पार्ट होता है, तो अगर इसको हम कंप्लीट कर लें तो इसका एक सेंटर बन जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, सी। तो ये सेंटर होता है किसका, स्पेरिकल मिरर का। तो इट इज द सेंटर ऑफ द स्पेरिकल मिरर। कौन, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर होता है किसका, स्पेरिकल मिरर का। दूसरा, रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको हम क्या कहते हैं, आर। रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको हम क्या कहते हैं, आर। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक की दूरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, आर, जिसको हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक की दूरी, सी से लेकर पी तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, आर। फिर है फोकस। फोकस क्या है, इट इज द पॉइंट, ये वो पॉइंट है जहां पर वेयर ऑल रिफ्लेक्टेड, कौन सी रेज, रिफ्लेक्टेड रे मीट होती हैं या अपीयर टू मीट, या तो एक्चुअल में मिलेंगी यहां पर फोकस पर, एक्चुअल में मिलेंगी इस पर फोकस पर। यहां से एक रेज आ रही है, टकराने के बाद फोकस से जाएगी, दूसरी रेज आ रही है, टकराने के बाद फोकस से जाएगी। तो यहाँ एक्चुअल में मीट होंगी या अपीयर टू मीट होंगी। अभी हम पढ़ेंगे ना इमेज फॉर्मेशन, वहां पर देखेंगे कि क्या कैसे होती है। तो फोकस वो जगह है जहां पर रिफ्लेक्टेड रे या तो मिलती हैं, एक्चुअल में मिलती हैं, या अपीयर टू मीट, मीट होती दिखाई देती हैं। और फोकस जस्ट सेंटर में रहता है, किन पे, पोल के और सेंटर ऑफ कर्वेचर के। पोल क्या है, इट इज द पॉइंट, ये वो पॉइंट है वेयर, जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो स्ट्राइक करती है। स्ट्राइक का मतलब होता है टकराना। ये प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, किससे टकरा गई, यहाँ पर, मिरर से। तो मिरर पर जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस टकरा जाती है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पोल। उसको क्या कहते हैं हम, पोल। तो पोल वो पॉइंट है, इट इज द पॉइंट वेयर प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज द पॉइंट वेयर प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्राइक द मिरर। ये वो पॉइंट है यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्राइक करती है मिरर से। और फोकस जो होता है बिल्कुल जस्ट सेंटर में होता है। तो देखो अगर हम मिरर बनाएं, ये कॉनकेव मिरर है, ये आपका पोल है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक की दूरी को हम आर कहते हैं। इसके जस्ट सेंटर में होता है एफ। यदि आर 20 है तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी, 10, और ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी, 10। मतलब इन दोनों की जस्ट हम सेंटर में मान सकते हैं फोकस को, है ना। और फोकस से लेकर पोल तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकस टू पोल। तो ये भी एफ है, अगर मैं इसको भी एफ कह लूँ, क्योंकि फोकस जो है ना, ये जो फोकस है इन दोनों के जस्ट सेंटर में, अगर ये 10 है तो फिर ये भी 10 है, अगर ये एफ है तो फिर ये भी एफ है। ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, 20। ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, 20 मान लेते हैं। ये पूरी डिस्टेंस आप एग्जाम्पल के तौर पर, ये 20 कहाँ से आ गई, ये मत कहने लगना। मैंने मान लिया कि आर की वैल्यू क्या है, 20, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 20। तो आर की डिस्टेंस 20 है, तो आधा डिस्टेंस ये होगी, तो एफ की वैल्यू कितनी होगी, 10। यदि ये एफ है तो फिर ये भी क्या होगा, एफ। और मैं अगर एफ को जोड़ दूं, एफ प्लस एफ इज इक्वल टू आर, इसको और इसको जोड़ दूंगा तो यही बन जाएगा ना, इसको और इसको जोड़ दूंगा तो ये इतनी बन जाएगी। एफ प्लस एफ इज इक्वल टू आर, एफ प्लस एफ इज इक्वल टू आर। 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20, 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। इसी तरीके से एफ प्लस एफ इज इक्वल टू आर। तो मैं इसको 2f भी तो लिख सकता हूँ, 2f इज इक्वल टू आर। और मैं यहाँ से f का फॉर्मूला निकाल सकता हूँ, f इज इक्वल टू आर बाई 2। ये याद रखना, यहाँ से हम सवाल करेंगे। f इज इक्वल टू आर बाई 2, f इज इक्वल टू क्या है, आर बाई 2। f प्लस एफ इज इक्वल टू आर, f प्लस एफ इज इक्वल टू आर। 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। ये डिस्टेंस अगर 20 है तो 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। इसी तरीके से f प्लस एफ इज इक्वल टू आर, तो f प्लस एफ इज इक्वल टू आर। f और f कितने हो गए, 2f, 2f इज इक्वल टू आर। f इस 2 को मैं नीचे ले गया, तो f इज इक्वल टू आर बाई 2। ये फॉर्मूला आता है, यहाँ से इसको याद रखना।
हमने 3-4 चीज़ें पढ़ी। हमने पढ़ा सेंटर ऑफ कर्वेचर जो स्फेरिकल मिरर का सेंटर है। दूसरा हमने पढ़ा रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर से लेकर पोल तक की दूरी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तीसरा हमने पढ़ा फोकस। फोकस वो पॉइंट है जहां पर रिफ्लेक्टेड रे मीट होती हैं या मीट होती हुई दिखाई देती हैं, अपीयर टू मीट और एक्चुअल में मीट। पोल, पोल जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस टकरा जाती है उसको हम बोलते हैं पोल, और पोल से फोकस से पोल तक की दूरी को हम फोकल लेंथ कहते हैं। तो F प्लस F इज इक्वल टू R, 2F इज इक्वल टू R और F इज इक्वल टू R/2।